ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी इज नॉट अ ग्रेट इंजीनियर। अच्छे स्कूल के लिए शहर छोड़ना पड़ रहा है। तो पता नहीं किस दिल के साथ में कहाँ जाऊँ, कौन सी इंडस्ट्री में। नॉट एवरी कंपनी स्टार्टअप कंपनी ट्राई टू स्क्वीज प्रॉफिट। वी प्रोड्यूस द ग्रेट लर्नर्स। कि आप बेनिफिशियल की सारा चीज किसके लिए कर रहे हो? आने वाली जनरेशन के लिए। लर्निंग प्रोसेस पे फोकस करना है। इसके सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में आना। यस, रेडी टू वर्क मोर फॉर लेसर अमाउंट। उनको इतना सिखा दो कि सच दैट कि एट पार आ जाए सबके। हाथ थोड़ा पहले पकड़ना पड़ेगा इंडस्ट्री को, एजुकेशन सिस्टम में। इट इज द ओनली सिंगल कॉलेज हाँ। इन एंटायर इंडिया। हम जहाँ जाएं तुरंत सीखें। जैसे कि अभी आपने बताया कि वैल्यूएशन प्रोसेस इजी करके कोई फायदा नहीं है, राइट? एंड जितना मैं अभी देख पा रहा हूँ कि कॉलेज पीरियड में काफी ह्यूज एंड कंटिन्यूअस डिस्पैरिटी है जो पहले स्कूलों में थी, राइट? बट अब आजकल ऐसा नहीं है कि अपन को अच्छे स्कूल के लिए शहर छोड़ना पड़ रहा है, राइट? बट अब ये चीज अपन को कॉलेज पीरियड में देखनी पड़ रही है, राइट? तो कुछ ऐसा क्या किया जाए ड्यूरिंग दैट पीरियड कि उस टाइम का एजुकेशन थोड़ा रिवोल्यूशनाइज हो? ये तो बहुत ही शानदार कंक्लूजन निकाला आपने कि दिस डिस्पैरिटी वाज देयर इन स्कूल्स एंड नॉट लॉन्ग अगो इंडिया में ये डिस्पैरिटी प्राइमरी स्कूल्स में भी थी, राइट? सो आई वुड जस्ट से कि वी आर इन एट अ पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन इन टाइम कि रिवोल्यूशनाइजिंग एजुकेशन इज अ वेरी बिग टर्म। आई बिलीव ये रिवोल्यूशनाइज कभी नहीं हो पाएगा। रिवोल्यूशनाइज वुड बी टू अ सडन चेंज ऑफ ऑर्डर। जो ये बोलते हैं ना कि सब कि रिवोल्यूशन ये कर देंगे तो या फिर टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो रिवोल्यूशनाइज हो जाएगा। इट हैज बीन सीन थ्रू हिस्ट्री कि देयर हैव बीन सेवरल इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री जब ये क्लेम किया गया है नाउ दिस विल रिवोल्यूशनाइज एजुकेशन। फॉर एग्जांपल रेडियो टेक्नोलॉजी आई या फिर आईटी टेक्नोलॉजी आई, विजुअल ग्राफिक्स आए, अलग अलग लेवल पे डेवलपमेंट हुए, बट कभी रिवोल्यूशन देखने को नहीं मिला। देयर वाज नेवर अ सडन चेंज कि कल कुछ अलग चल रहा था एजुकेशन सिस्टम में और आज कुछ अलग चल रहा है। इट वाज ऑलवेज एन इवोल्यूशन, अ ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस। तो अगर कल को डिस्पैरिटी इंडिया में स्कूल लेवल पे थी और अभी वो डिस्पैरिटी स्कूल से लगभग जा चुकी है, लाइक यू पॉइंटेड आउट कि स्कूल्स में अब हमें शहर छोड़ना नहीं पड़ती, राइट? यस। तो अब वो कॉलेज में कब जाएगी? इट इज अ ग्रेजुअल वैल्यू एडिशन। आईटीज हर जगह खोलना भी, ब्लाइंडली खोलना भी सही नहीं, बिकॉज वैल्यू इज गेन्ड बाय टाइम। जब वो विथ टाइम दे विल इवॉल्व इन अ पर्टिकुलर वैल्यू, राइट? तभी नए आईटीज इतने कोविटेड नहीं होते क्योंकि वो अभी जस्ट खुले हैं। बट विथ 10-20 years आफ्टरवर्ड्स जब वो उतना एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, उस प्रोसेस के थ्रू गुजर चुके होंगे, तब उनकी वैल्यू बढ़ेगी। फुल फ्लेजेड ग्रेजुएट इज एन आउटपुट ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम, राइट? अब उसका इन टर्म्स ऑफ डिमांड से मिसमैच बताते हैं, कंपनीज वाले भी बोलते हैं। बट इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड इट हैज सीन अ ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ इन पास्ट, एंड एजुकेशन उसको कोप अप नहीं कर पाया, उसको कभी भी एट पेस नहीं रह पाया। तो व्हाट हैपेंड वाज कि इंडिया फाउंड आउट the core capabilities. The Indian education system has always focused on the core capabilities जो कि learning में enable करे. So we are great learners. Even a graduate from IIT is not a great engineer, but he is a great learner. That's why they do good in various places or in various aspects of careers. Correct. They are not the best of engineers, right? Just we produce the great learners. So I would say that कि when industries claim कि skill में mismatch है, so they should get themselves involved in trying to cater to the colleges to give them the skill that is required, because हम learning process पे focus कर रहे हैं. And another aspect would be कि इंडिया में जो career growth देखे, अगर career के क्या क्या prospects हो सकते हैं, जब suppose अगर यहाँ से कोई graduate हो रहा है तो उसके करियर के क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, पहले तो वो इवेल्युएट करेगा। एंड जो इंडिया में ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए इतने डाइवर्स पोर्टफोलियोज हैं दैट वो और हर के इतने पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं कि वो एक को कमिट नहीं कर पा रहा। टिल द पॉइंट सॉफ्टवेयर केम, इंडिया द इंडस्ट्रीज वेर हैविंग वेरी डाइवर्स पोर्टफोलियो। किसी एक चीज को कमिट करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस फॉर अ स्टूडेंट, करेक्ट? Because
इंडस्ट्री ने उस वो कमिटमेंट मांगा नहीं है और मैंने कमिटमेंट कर दिया, तो वेदर आई विल बी वैल्यूड और नॉट, इट्स नॉट फिजिबल फॉर मी टू डिसाइड एज ऑफ नाउ, राइट? तो ये गैप इंडस्ट्री की तरफ से भी रहा है, एंड बट स्टिल सो इंडिया फोकस्ड ऑन द कोर थिंग, वी ऑलवेज फोकस्ड ऑन कोर थिंग कि हमारी लर्निंग कैपेबिलिटीज हाई है, हम जहां जाएं तुरंत सीख जाएं. यस. I've seen companies like Infosys and all, they claim that कि IITs से भी हायर करो तो they don't match our skill, उनको भी ट्रेन करना पड़ता है. तो आपको करना पड़ेगा ना. आपने कभी खुद को एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं किया, आपने अपने प्रोजेक्ट्स कभी किसी कॉलेज से करवाई नहीं, राइट? आप जो काम करते हो that is completely different, and even when you hire a company like Infosys or company like Samsung, the big companies, when you hire a person from college, you don't say which technology you are going to work on. Correct. है ना? वो टेक्नोलॉजी वेरिएंस बहुत ज्यादा. जैसे you have worked in Intel, right? Yes. तो वो ISC से हायर किया था and you are doing specialty Yes. there. तो you had a clear cut idea कि मैं क्या काम करूँगा. मैं रिसर्च प्रोफाइल में जा रहा हूँ, एंड वो वहाँ पे एकदम क्लियर कट आइडिया था कि रिसर्च प्रोफाइल में जा रहा हूँ, मुझे रिसर्च पे काम करना है, इन्हीं चीजों पे रिसर्च करना है. यस. यही जो सब जो आप बोल रहे हो ना कि कंट्री की रिक्वायरमेंट है, यही एक इकलौते कॉलेज में मैंने देखा है करंटली जहाँ पे ये एंड इट इज द ओनली सिंगल कॉलेज इन एंटायर इंडिया व्हिच इज एक्चुअली एट पार विद व्हाट इंडस्ट्री वांट्स. इंडस्ट्री वहां पहुंचती है. यस, इंडस्ट्री वहां पहुंचती है. यस. ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडस्ट्रीज को कॉलेज लेवल तक जाना चाहिए. आईआईटी कानपुर में भी ऐसा कुछ होता है, एंड खड़गपुर में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, बट ये एक मास लेवल पे रिक्वायर्ड है. और इसमें गवर्नमेंट का इंसेंटिव या इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड है, जिसमें कि वो मतलब कंपनीज को सपोर्ट करे टू कम टू नज रिक्वायर्ड है, जो यस हल्का नज की हाँ यस पुश करना चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज को कॉलेजेस के यस टुवर्ड्स दैट, ताकि वैसा हो ना कि कंपनीज बहुत कुछ अपनी एक्सपेक्टेशन वहां जाके बता पाए कि हमें ये रिक्वायर्ड होता है, या फिर वो जो मुझे फर्स्ट ईयर में पता चल सकता था वो मुझे प्लेसमेंट टाइम में पता चल रहा है कि वो वाला कि इसके लिए ये पढ़ना होता है, इसके लिए, जबकि वो मैं हायर अब तब तक मैं अपनी स्किल्स और बेटर कर लेता उसी चीज में, राइट? और कंपनीज को आई थिंक मुझे ये एस्पेक्ट भी लगता है कि दे ऑलवेज ट्राई टू स्क्वीज प्रॉफिट. यस. है ना? नॉट एवरी कंपनी स्टार्टअप जो पूरे शहर को बिल्ड कर दे, राइट? तो कंपनी ट्राई टू स्क्वीज प्रॉफिट. तो वो जब तक उसको चीपर वर्कफोर्स मिल रहा है, जब तक उसको वर्कफोर्स साइड से स्क्वीज करके प्रॉफिट मिल रहा है, तब तक वो वर्कफोर्स पे वो नहीं करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा.